आर यू रियली रेडी अपने करियर और फाइनेंस की वो सच्चाई सुनने के लिए जो शायद आप ऑलरेडी फील कर रहे हो बट इग्नोर कर रहे हो? इस पिक अ कार्ड रीडिंग में सिर्फ होप नहीं है, यहाँ एक वार्निंग भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक हिडन ब्लॉकेज भी। आज जो मैसेज आएगा वो आपकी नेक्स्ट मूव डिसाइड कर सकता है, तो दिल से चूज करिए, क्योंकि आज कार्ड्स सिर्फ फ्यूचर नहीं, आपके करंट रियलिटी एक्सपोज करने वाला है। हेलो, वेलकम और वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सोल फैमिली मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल फैमिली। मैं हूँ मिस ख्याति जवेरी, आपकी होस्ट और दोस्त। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वेरी पावरफुल पिक अ कार्ड रीडिंग, स्पेशली फोकस्ड ऑन योर करियर, जॉब, बिजनेस और फाइनेंस। यहाँ पर आपके सामने 4 पाइल्स रखी हुई है। आपको जो पाइल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे, जो आपको अंदर से बुलाए, उसे इंट्यूटिवली चूज करें। आप चाहे तो सिर्फ एक पाइल चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है मल्टीपल मैसेजेस है तो एक साथ ज्यादा पाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। बट बिफोर वी बिगिन, एक छोटा सा पोलाइट डिस्क्लेमर। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग्स है, सो इस रीडिंग की एनर्जीज और वाइब्रेशन पे फोकस करें। जो रेजोनेट करे उससे एक्सेप्ट करें, और जो रेजोनेट ना करे उससे रिस्पेक्टफुली लीव कर दीजिए। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, उस मोमेंट की एनर्जी के अकॉर्डिंग मैसेजेस एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर मेंबरशिप, ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एक्सक्लूसिव गाइडेंस एंड स्पेशल लाइव सेशन एक्सेट्रा। और अपना प्यार दिखाने के लिए और अप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट्स में आई क्लेम दिस एनर्जी लिख कर एनर्जीज एक्सचेंज करिए। अब जब आप अपनी पाइल चूज कर लें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, और अगर आप पूरा कलेक्टिव मैसेज सुनना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन एंड डीप डाइव, और देखते हैं कार्ड्स आपके करियर और फाइनेंस के बारे में क्या सच्चाई रिवील करना चाहता है। तो ये है आपकी पाइल 1 जो है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये है पाइल 2 जो है एस ऑफ सोर्ड्स, ये है पाइल 3 जो है एस ऑफ कप्स, और ये है पाइल 4 जो है एस ऑफ पेंटिकल। इन चारों में से जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको अंदर से फील हो रहा है, उसे चूज करिए। ओवरथिंकिंग मत करिए। जो पहले 3 से 5 सेकंड में आपको पुल करे वही आपका मैसेज है। चूज वाइजली, क्योंकि हर एस एक न्यू बिगिनिंग रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हर बिगिनिंग का लेसन अलग होता है। अब शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द पाइल 1, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड आपके अंदर की जलती हुई एनर्जी को दर्शाता है, फायर एलिमेंट को दर्शाता है, जिसका मतलब है आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राइव है, एक पैशन है, या फिर एक पैशन का जोश है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि अब आपके लिए परफेक्ट टाइम है अपने आइडियाज को एक्शन में बदलने का। इस कार्ड से आपको ये भी पता चलता है कि आपके पास जो क्रिएटिविटी है वो अब मैक्सिमम पीक पर है। आपके लिए ये समय है नए प्रोजेक्ट शुरू करने का, नए कोलैबोरेशन करने का, और अपने आइडियाज को दुनिया के सामने लाने का। इसी के साथ एरीज, लियो, सेजिटेरियस के जो ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और फियरलेसनेस, ये सब आपके अंदर भी आएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, तो ये कार्ड आपको पुश कर रहा है कि आप आगे बढ़िए। इसी के साथ ये कार्ड आपको ये भी याद दिलाता है कि आपके पैशन और क्रिएटिविटी को फ्लो करने से आपको सक्सेस मिलेगी। तो तैयार हो जाइए इस एनर्जी को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए, और देखिए कैसे आपकी लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम ओशो। तो सबसे पहला कार्ड है सेपरेशन। यहाँ पे ये कार्ड आपको बताता है कि कभी कभी हम अपने इमोशंस या अपनी असली फीलिंग्स को दबा के रखते हैं। ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि अपने अंदर की सप्रेस्ड इमोशन को समझे और उन्हें रिलीज करने की कोशिश करें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ है यहाँ पे द फूल। ये कार्ड एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी को दर्शाता है। ये आपको बताता है कि कभी कभी हमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है बिना किसी डर के, बस एक नई डायरेक्शन में कदम रखना होता है। ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और लाइफ को एक एडवेंचर की तरह देखें। यहाँ पे तीसरा कार्ड है अवेयरनेस। ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ा रही है। आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देख पा रहे हैं
अपने आसपास की एनर्जी को समझ पा रहे हैं। ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस आपको ग्रोथ की तरफ ले जाती है। विद द बॉटम ऑफ द डेक प्लेफुलनेस, ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि जिंदगी में थोड़ा सा मस्ती और खुशी ज़रूरी है। जब आप थोड़ा सा प्लेफुल रहेंगे, स्ट्रेस कम होता है और क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड अप्रोच रखना भी ज़रूरी है। अगर मैं ओवरऑल मैसेज कहूँ यहाँ पे, इन चारों कार्ड्स को मिला के ये बताता है कि आपको अपने सप्रेस्ड इमोशन को रिलीज करना होगा, एक नई जर्नी के लिए तैयार होना होगा, अपनी या फिर अपने आप की अवेयरनेस को एम्ब्रेस करना होगा और ज़िंदगी में थोड़ा सा मस्ती और प्लेफुलनेस को भी इंक्लूड करना होगा। इससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ और बैलेंस बेटर होगी। लेट्स सी यहाँ पे मोनोलॉजी से। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। तो आज पूर्णिमा का दिन है और इस फुल मून की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ट्रांसफॉर्मेटिव है। मैंने मोनोलॉजी ऑरेकल डेक से एक कार्ड लिया है और उसका मैसेज है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। सो कार्डिनल मून का मतलब होता है कि ये एक ऐसी मून फेज है जो हमें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है। कार्डिनल साइंस जैसे कि एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन हमेशा कुछ नया शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और अपनी तरफ से पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। इसका मैसेज ये है कि अगर आप किसी करियर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या किसी बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वक्त है कि आप अपनी तरफ से पहला कदम उठाएं। थोड़ा सा डेयरिंग अप्रोच रखिए, अपना या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आता है। ये फुल मून की एनर्जी आपको ये भी याद दिलाता है कि जब आप बोल्ड स्टेप लेते हैं तब यूनिवर्स भी आपके साथ आता है। तो इस एनर्जी को हार्नेस कीजिए और देखिए कैसे आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं। Let's see from divine abundance. Okay, receiving. So, अब हम यूज कर रहे हैं डिवाइन अबंडेंस ऑरेकल डेक, जो कि अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा हुआ है और यहाँ हमें मिला है रिसीविंग कार्ड। सो इसका मैसेज है एवरी डे इट बिकम्स ईजियर टू रिसीव द हाईएस्ट डिवाइन प्लान एंड टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। रिसीविंग का मतलब है कि हम अपने आप को ओपन करते हैं ताकि हम डिवाइन ब्लेसिंग्स और अबंडेंस को अपने जीवन में आने दे सके। ये कार्ड हमें याद दिलाता है कि हमारे लिए जो हाईएस्ट डिवाइन प्लान है वो हमारे लिए और भी आसान हो जाता है जब हम अपने अंदर की गाइडेंस पर विश्वास करते हैं। इसका मैसेज ये है कि रोज थोड़ा थोड़ा करके हमारे लिए ये और भी आसान हो जाता है कि हम अपनी इनर गाइडेंस पे ट्रस्ट करें और जो भी यूनिवर्स से ब्लेसिंग आती है उन्हें रिसीव करें। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने आप को ओपन रखते हैं, अपने इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करते हैं, तो जो अबंडेंस हमारे लिए तैयार है वो हमारे पास आसानी से आता है। इस अफर्मेशन को अपने रोज की रूटीन में शामिल कीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस फ्लो करने लगता है। तो पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। मुझे दिल से उम्मीद है कि ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट किया होगा। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए थी तो कमेंट्स में लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव। एनर्जीज तभी एक्सचेंज होती है जब आप कॉन्शियसली उन्हें क्लेम करते हैं। और हाँ, अपना प्यार दिखाने के लिए रीडिंग को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेट इट टू ऑल। अगर आप YouTube के नए फीचर से फैमिलियर नहीं हैं तो एक छोटा सा रिचुअल करते हैं टू शो योर अप्रिसिएशन एंड लव टू दिस पाइल और रीडिंग्स इज टू हाइप 3 times, बार बार लगातार। ठीक है, इससे एंगेजमेंट भी बढ़ता है और आपकी इंटेंशंस भी यूनिवर्स तक क्लियर जाती है। अगर आप और अन्य रीडिंग्स भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप या डिटेल गाइडेंस रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द मेंबरशिप टू अवेल द प्रीमियम फीचर्स। For latest updates and fun activities, kindly join the WhatsApp or Instagram channel. All the respective links
given in the description box. I love you all. हर हर महादेव. अब देख लेते हैं पाइल 2 के लिए कार्ड्स क्या मैसेज लेकर आया है. लेट्स मूव टू पाइल 2. हर हर महादेव. माई पाइल 2. सो जिसने भी यहाँ पे पाइल 2 चूज किया है उन्होंने चूज किया है एस ऑफ सोर्ड्स. ये कार्ड प्योर मेंटल क्लैरिटी का है. ये कंफ्यूजन को कट करता है, ये इल्यूजन को तोड़ता है, ये सच सामने लाता है करियर और फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में. इसका मतलब है आपको एक ट्रुथ रियलाइज होने वाला है. हो सकता है आप गलत जगह एफर्ट्स डाल रहे थे, या फिर आपको किसी ने मिसगाइड किया हो, या फिर आप खुद अपनी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे. बट एस ऑफ सोर्ड्स कहता है अब आंखें खुलने वाली है. ये न्यू आइडियाज़, न्यू स्ट्रेटजी या एक बोल्ड डिसीजन का सिग्नल है. लेकिन इस बार डिसीजन इमोशनल या फिर इमोशन से नहीं, लॉजिक और क्लियरिटी से होगा. अब हम देख लेते हैं ओशो से यहाँ पे क्या डीप रीडिंग्स है. सो विद द वेरी फर्स्ट कार्ड वी कैन सी द ड्रीम यहाँ पे. तो ये कार्ड इल्यूजन और फैंटेसी का भी हो सकता है. हो सकता है आप अपने करियर को लेकर एक ऐसे सपने में जी रहे हो जो रियलिस्टिक नहीं है, या फिर अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बिकॉज किसी ने कभी आपको बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है. तो द ड्रीम पूछ रहा है क्या ये आपका रियल ड्रीम है या किसी और का इम्पोज्ड एक्सपेक्टेशन. ओके, बेटर आस्क योरसेल्फ. विद द सेकेंड कार्ड वी कैन सी इनोसेंस. यहाँ पे इनोसेंस का मतलब चाइल्डिश होना नहीं है. इसका मतलब है कंडीशनिंग से फ्री होना. करियर में इसका मतलब है फियर से डिसीजन मत लो, पास्ट फेलियर से अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ. आपको फ्रेश एनर्जी के साथ रीस्टार्ट क्या करना है. ओके, विद द नेक्स्ट कार्ड एग्जिस्टेंस वी कैन सी दैट ये बहुत पावरफुल कार्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस कहता है आप सपोर्टेड हो. आप अकेले फील कर सकते हो बट यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है ग्रोथ की तरफ. करियर में इसका मतलब है जब आप अलाइनमेंट में आते हो तो अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अट्रैक्ट होती है. विद द बॉटम ऑफ द डेक वी कैन से गाइडेंस. हिडन एनर्जी क्या है, आपको गाइडेंस मिल रही है थ्रू इंट्यूशन, थ्रू साइंस, थ्रू रैंडम कन्वर्सेशन, लेकिन शायद आप इग्नोर कर रहे हो. सो अगर ओवरऑल मैं कहूँ ड्रीम प्लस इनोसेंस प्लस एग्जिस्टेंस प्लस गाइडेंस, ये कह रहा है आपको इल्यूजन तोड़ना है, पास्ट कंडीशनिंग को रिलीज करनी है, यूनिवर्स की गाइडेंस सुननी है और अपने करियर को ईगो से नहीं अवेयरनेस से बिल्ड करना है. ओके, लेट्स सी फ्रॉम मूनोलॉजी यहाँ पे क्या मून एनर्जीज है. ओके, सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. साउथ नोड. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं साउथ नोड एस्ट्रोलॉजी में ओल्ड कर्मा, पास्ट पैटर्न, कंफर्ट जोन को रिप्रेजेंट करता है. फुल मून के टाइम ये कार्ड आना मतलब रिलीज टाइम. आपका करियर स्टक है क्योंकि आप सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो, या सेम टाइप के लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, या रिस्क लेने से डर रहे हो. ठीक है, कार्डिनल एनर्जी नहीं है यहाँ कार्मिक क्लोजर है. अगर आप पास्ट आइडेंटिटी छोड़ दोगे तो नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाएगा. ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम डिवाइन अबंडेंस. सो यहाँ पे कार्ड इज स्कैंटिटी. थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मुंडन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रेमेंट. ब्यूटिफुल. तो यहाँ पे सैंक्टिटी का मतलब है सैक्रेडनेस. मैसेज ये है कि थ्रू ऑफरिंग यहाँ पे इवन द मोस्ट मुंडन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रेमेंट. इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हो एनर्जी ब्लॉक होगी 100%. लेकिन अगर आप काम को सेवा, कंट्रीब्यूशन या पर्पस बना देते हो तो वही ऑर्डिनरी जॉब सेक्रेट हो जाती है. जो स्केर्सिटी वाला माइंडसेट होता है वो क्या कहता है, मेरे पास इनफ नहीं है. पर जो सेंटिटी माइंडसेट होती है वो क्या कहता है, जो है वो भी डिवाइन है. और जब ग्रैटिट्यूड एक्टिव होती है तब अबंडेंस फ्लो करता है. ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं पाइल 2 के लिए अगर मैं कोई मैसेज देना चाहूँ तो दैट इज मेंटल क्लैरिटी आ रही है, पास्ट कर्मास रिलीज हो रहे हैं, सेक्रेट अप्रोच अडॉप्ट करनी है आपको और अपने वर्क को स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में लाना है. अगर आप जेन्युइनली पास्ट को छोड़ दोगे तो करियर में सडन शिफ्ट पॉसिबल है. ये स्लो पाइल नहीं है, ये अवेकनिंग पाइल है और अवेकनिंग अनकंफर्टेबल होती है लेकिन पावरफुल भी. तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग.
ये पाइल सिंपल नहीं थी, ये कार्मिक थी। अगर आपको लगा कि ये मैसेज थोड़ा अनकंफर्टेबल था तो समझ लीजिए कि हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी ला रहा है, साउथ नोड पास्ट रिलीज करवा रहा है और सेंटिटी आपको सिखा रही है कि काम सिर्फ पैसा नहीं, पर्पस भी होता है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, आई रिलीज माई पास्ट एंड आई एम रेडी टू राइज। एनर्जीज को क्लेम करना जरूरी होता है। जब आप कॉन्शियसली डिक्लेयर करते हो तब सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। और हाँ, अपना प्यार दिखाने के लिए रीडिंग को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड सेट इट टू ऑल। अगर आप YouTube के नए फीचर से फैमिलियर नहीं हैं तो एक छोटा सा रिचुअल करते हैं टू शो योर अप्रिसिएशन एंड लव टू द स्पाइल और रीडिंग इज टू हाइप 3 बार लगातार। ठीक है, इससे सिर्फ एल्गोरिदम नहीं, आपकी इंटेंशन भी एक्टिव होती है। अगर आप और रीडिंग्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिए और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए, डिटेल करियर गाइडेंस या कार्मिक क्लियरिंग तो इंस्टाग्राम हैंडल या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द मेंबरशिप टू अवेल द प्रीमियम फीचर फॉर latest updates and fun activities. Kindly join the WhatsApp or Instagram channel. All the links in the description box. I love you all. हर हर महादेव। अब देखते हैं पाइल 3 के लिए कार्ड्स क्या रिवील करना चाहते हैं। लेट्स मूव टू पाइल 3। हर हर महादेव, मेरी प्यारी सी पाइल 3। तो जिसने भी यहाँ पे पाइल 3 सिलेक्ट किया है उन्होंने सिलेक्ट किया है एस ऑफ कप्स, यानी कि ये कार्ड इमोशनल न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ये सिर्फ लव नहीं, ये इमोशनल फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। एलिमेंट यहाँ वाटर है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस, इंट्यूशन, सबकॉन्शियस माइंड और स्पिरिचुअल डेप्थ। इसमें वाटर साइंस होते हैं विच इज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। इनके ट्रेट्स क्या होते हैं? डीप फील करते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कभी कभी ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं। करियर और फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो एस ऑफ कप्स का मतलब है आपका काम हार्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जो इमोशनली फुलफिल होगी। ये कार्ड कहता है मनी तब फ्लो करेगा जब हार्ट ओपन होगा। सो लेट्स सी फ्रॉम ओशो। सो विद द वेरी फर्स्ट कार्ड वी कैन सी राइपनेस। राइपनेस का मतलब है टाइमिंग परफेक्ट है। जैसे एक फ्रूट जब पक जाता है तब नेचुरली ट्री से गिरता है, फोर्स से नहीं। आपकी मेहनत मैच्योर हो चुकी है, अब रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन इम्पेशंस सब खराब कर सकता है। विद द सेकंड कार्ड सोरो आई कैन सी, ये कार्ड इमोशनल हीलिंग का है। हो सकता है करियर में रिजेक्शन हुआ हो, किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी या आप इमोशनली हर्ट हुए हो। सोरो कहता है फील इट, सप्रेस मत करो, क्योंकि जब तक इमोशन रिलीज नहीं होगा तब तक न्यू ब्लेसिंग्स फुल्ली एंटर नहीं करेगी। विद द नेक्स्ट कार्ड द मास्टर, ये पावरफुल कार्ड है। मास्टर का मतलब कंट्रोल नहीं, सेल्फ मास्टर। आप इमोशनली इवॉल्व हो रहे हो, आप अब रिएक्शन से नहीं अवेयरनेस से एक्ट करोगे। करियर में इसका मतलब आप इमोशनली मैच्योर डिसीजन लोगे। विद द वेरी नेक्स्ट कार्ड एंड द बॉटम ऑफ द डेक अंडरस्टैंडिंग आई कैन सी, ये हायर पर्सपेक्टिव का कार्ड है। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो पेन हुआ था वो आपको प्रिपेयर कर रहा था। अंडरस्टैंडिंग के बाद रिजेंटमेंट खत्म हो जाता है। सो लेट्स गो फॉर द मूनोलॉजी। यहाँ पे देख लेते हैं मून एनर्जीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। तो सुपर मून क्या होता है? जब मून अर्थ के क्लोजेस्ट पॉइंट पर होता है उसकी एनर्जी इंटेंसिफाइड हो जाती है। इसका मतलब इमोशन एम्पलीफाई हो जाते हैं करियर के कॉन्टेक्ट्स में। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो या ओवर रिएक्ट कर सकते हो या सडन इमोशनल डिसीजन ले सकते हो। कार्ड वार्निंग भी दे रहा है, इमोशंस को इग्नोर मत करो, लेकिन उनके बेस पर इम्पल्सिव डिसीजन भी मत लो। इस टाइम इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी लेकिन ग्राउंडिंग जरूरी है। ओके, सो यहाँ पे लेट्स सी फ्रॉम डिवाइन अबंडेंस। सो वी आर गेटिंग डिवाइन सोर्स, मतलब ट्रू सोर्स ऑफ अबंडेंस एक्सटर्नल जॉब नहीं, डिवाइन अलाइनमेंट है। कार्ड का मैसेज है हेल्प मी नाउ दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट। Let me trust that you have a plan and right actions will come. You are my source for all.
ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप कंट्रोल छोड़ रहे हो, आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो जब आप सिर्फ सैलरी को सोर्स समझते हो। फियर आ जाता है जब आप डिवाइन को सोर्स समझते हो। फ्लो आता है। मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट क्या है? ट्रस्ट प्लस अलाइंस्ड एक्शन। ये कार्ड कहता है राइट एक्शन ऑटोमेटिकली आएगा जब ट्रस्ट एक्टिव होगा। स्कैरसिटी माइंडसेट डिसॉल्व हो रहा है। अगर मैं ओवरऑल कहूँ, यहाँ पे इमोशनली हीलिंग, मैच्योरिटी आ रही है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है और डिवाइन सपोर्ट। ये पाइल पैसा सिर्फ कमाने की नहीं, सोल अलाइन सक्सेस की है। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको लगा कि ये रीडिंग ने आपको इमोशनली टच किया तो कमेंट्स में लिखिए आई ट्रस्ट द डिवाइन सोर्स। ये डिक्लेरेशन आपकी एनर्जी को अलाइन करेगा। एनर्जीज तभी एक्सचेंज होती है जब आप कॉन्शियसली उन्हें क्लेम करें। और हाँ, अपना प्यार दिखाने के लिए रीडिंग को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन एंड सेट इट टू ऑल। अगर आप YouTube के नए फीचर से फैमिलियर नहीं हैं तो एक छोटा सा रिचुअल करते हैं टू शो योर अप्रिसिएशन एंड लव टू दिस पाइल और रीडिंग इज टू हाइप 3 टाइम्स, बार बार लगातार। ओके, सो अगर आप और अन्य रीडिंग्स भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप या डिटेल गाइडेंस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप भी अवेल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द मेंबरशिप टू अवेल द प्रीमियम फीचर्स फॉर latest updates and fun activities. Kindly join the WhatsApp or Instagram channel. All the links in the description box. I love you all. हर हर महादेव। ये पाइल काम थी लेकिन डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव थी। अब चलिए पाइल 4 देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या न्यू बिगिनिंग लेकर आया है। लेट्स बिगिन विद पाइल 4। हर हर महादेव। पाइल 4, तो पाइल 4 में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड मटेरियल न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ये पैसा, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस और टेंजिबल अपॉर्चुनिटी का सिंबल है। एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में दी जा रही है। ये कोई हवा में प्रॉमिस नहीं है, ये रियल वर्ल्ड ग्रोथ है। न्यू जॉब, बिजनेस एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। इस कार्ड का एलिमेंट है अर्थ, यानी कि अर्थ साइन होते हैं विच इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इनके ट्रेट्स क्या होते हैं? प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन्ड, लॉन्ग टर्म थिंकर्स, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ वाले। एस ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी का मतलब क्विक फेम नहीं, सस्टेनेबल सक्सेस। ये पाइल उन लोगों के लिए है जो फाउंडेशन बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स डीप डाइव एंड हैव द रीडिंग्स फ्रॉम ओशो। सो विद द वेरी फर्स्ट कार्ड रीबर्थ, यहाँ पे वी कैन सी कि रीबर्थ का मतलब है पुरानी आइडेंटिटी का एंड। आप फाइनेंशियली या करियर वाइज एक ओल्ड वर्जन को छोड़ रहे हो। शायद विक्टिम माइंडसेट, शायद फियर बेस्ड थिंकिंग, शायद मेरे नसीब में नहीं है वाली बिलीव, या फिर रीबर्थ कहता है आपके नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो चुका है। लेकिन याद रखो, रीबर्थ पेनफुल होता है। ककून तोड़ना पड़ता है तब बटरफ्लाई निकलती है। विद द नेक्स्ट कार्ड इनोसेंस वी कैन सी ये चाइल्डिश होना नहीं है, ये प्योर होना है। करियर में इसका मतलब है कंपैरिजन छोड़ दो, जेलसी छोड़ दो, दूसरे के सक्सेस से इनसिक्योर मत हो। इनोसेंस कहता है अपने पाथ को फॉलो करो बिना ईगो के। विथ द थर्ड कार्ड एडवेंचर वी कैन सी एडवेंचर का मतलब है रेकलेस रिस्क नहीं है, ये कैलकुलेटेड एक्सपेंशन है। न्यू स्किल्स सिखाना, न्यू सिटी शिफ्ट होना या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट ट्राई करना। सेजिटेरियस टाइप बोल्डनेस, यूनिवर्स पुश कर रहा है कंफर्ट जोन छोड़ो, ग्रोथ सेफ जोन में नहीं होती है। ओके, विद द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड। ये कोलैबोरेशन का कार्ड है। आप सोलो स्ट्रगल मोड में हो सकते हो लेकिन अबंडेंस नेटवर्क से आता है, पार्टनरशिप, टीम वर्क, कम्युनिटी सपोर्ट। तो ये कार्ड कहता है अकेले मत चलो। ठीक है, अगर मैं ओशो से हमने जो भी कार्ड्स निकाले उसके ओवरऑल मैसेज में कहूँ विच इज रीबर्थ प्लस इनोसेंस प्लस एडवेंचर प्लस वी आर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे मैसेज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। न्यू वर्जन ऑफ यू आर रेडी। फियर छोड़ो, एक्सपेंशन एक्सेप्ट करो और राइट पीपल के साथ ग्रो करो। ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या मून एनर्जीज है। सो विल टेक द मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड। सो विद दिस वी कैन सी लक इज ऑन योर साइड, ब्यूटिफुल।
न्यू मून इन सैजिटेरियस। सो न्यू मून क्या होता है? न्यू मून बिगिनिंग होता है यहाँ पे, ठीक है, न्यू बिगिनिंग का लूनार फेज। सैजिटेरियस एनर्जी क्या होती है? एक्सपेंशन, ऑप्टिमिज्म, बिग विजन, फेथ। साथ ही साथ ये मैसेज है लक इज ऑन योर साइड। तो उसका मतलब क्या है? ब्लाइंड लक नहीं है, ये अलाइंस लक है। जब आप बोल्ड स्टेप लोगे, यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। सैजिटेरियस लॉन्ग डिस्टेंस ग्रोथ का साइन है। फॉरेन कनेक्शंस, हायर एजुकेशन, बिग स्केल बिजनेस एक्सपेंशन। ये कार्ड कहता है छोटा मत सोचो, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम डिवाइन अबंडेंस यहाँ पे, तो वी आर हैविंग अ कार्ड गाइडेंस। गाइडेंस कार्ड क्यों आया? क्योंकि पैसा तब स्टेबल होता है जब फाउंडेशन स्टेबल होता है। मैसेज है व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन, यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। फिक्स स्टार का मतलब है परमानेंट डिसीजन। मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, लोग चेंज होंगे, अपॉर्चुनिटी आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आपका बेस डिवाइन विजडम है तो डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं होगा। ये कार्ड कह रहा है इम्पल्सिव से नहीं, इंट्यूशन से एक्ट करो, ट्रस्ट बिल्ड करो। सो अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे कहूँ क्या मैसेज है फॉर पाइल 4, तो रियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, बोल्ड एक्सपेंशन पॉसिबल है, राइट पीपल अट्रैक्ट होंगे, लक अलाइंस्ड है और डिवाइन गाइडेंस भी एक्टिव है। ये पाइल फाइनेंशियली पावरफुल है लेकिन मैच्योरिटी डिमांड करता है, ठीक है। तो पाइल 4 ये थी आपकी पावरफुल रीडिंग। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग सीधे आपके फ्यूचर को टच कर रही है तो कमेंट्स में लिखिए आई एम रेडी फॉर डिवाइन अबंडेंस। रीडिंग को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेट इट टू ऑल। अगर आप यूट्यूब के नए फीचर से फेमिलियर नहीं हैं तो एक छोटा सा रिचुअल करते हैं टू शो योर अप्रिसिएशन एंड लव टू पाइल और रीडिंग इज टू हाइप 3 टाइम्स, बार बार लगातार। अगर आप और भी अन्य रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल पेज रीडिंग्स चाहिए, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप या डिटेल्ड गाइडेंस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द मेंबरशिप टू अवेल द प्रीमियम फीचर्स। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड फन एक्टिविटीज काइंडली ज्वाइन द व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल। All the links in the description box. I love you all. हर हर महादेव, राधे राधे, जय सिया राम। ये थी आज की जर्नी। नाउ काइंडली हैव अ लुक एंड स्क्रीन पर जो रीडिंग्स आ रही है उन्हें भी जरूर चेक करिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।